देखिए, जमुई ज़िले के मलयपुर थाना अंतर्गत हम लोगों ने 13 अगस्त 2024 को एक 14 चक्के की ट्रक को डिटेन किया था और प्रथम दृष्टया उस ट्रक पर दो तरह के नंबर प्लेट लगे हुए थे। एक नंबर प्लेट बिहार का था, दूसरा नंबर प्लेट झारखंड का था और इस आधार पे उसे डिटेन किया था। और जब हम लोगों ने ट्रक की जांच की तो उसमें चावल लदा हुआ पाया गया। तत्क्षण जमुई पुलिस द्वारा जिला प्रशासन के संबंधित जो प्राधिकार हैं, विपणन विभाग जो देखते हैं, उनको सूचना दी गई थी चावल की जांच के लिए और उनसे आज प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। और हम लोगों ने भारतीय जो न्याय संहिता है, उसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उन दोनों अधिनियमों के तहत हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है और आगे अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कितने मूल्य का चावल सर कालाबाजारी के लिए? जो अनुमानित मूल्य है वो लगभग 10 लाख रुपया है और 31,000 केजी चावल जो है उस ट्रक पर पाया गया है। 14 चक्के का ट्रक है। बिहार और झारखंड दो अलग अलग राज्यों के रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे हुए थे। सर, एक सवाल उठता है कि मलयपुर पुलिस ने उस ट्रक को 13 तारीख को सीज किया, लेकिन FIR आज 16 को हो रहा है। इसके पीछे अच्छा लगता है सर, वो अनाज पकड़ा, चावल के बोरे पकड़े गए एक ट्रक पर लदा हुआ था और काफ़ी शातिर अंदाज में उसको ले जाया जा रहा था बेचने के लिए। कालाबाजारी का अनाज पता चल रहा है, क्या बातें हैं सामने? देखिए, जमुई ज़िले के मलयपुर थाना अंतर्गत हम लोगों ने 13 अगस्त 2024 को एक 14 चक्के की ट्रक को डिटेन किया था और प्रथम दृष्टया उस ट्रक पर दो तरह के नंबर प्लेट लगे हुए थे। एक नंबर प्लेट बिहार का था, दूसरा नंबर प्लेट झारखंड का था और इस आधार पे उसे डिटेन किया था। और जब हम लोगों ने ट्रक की जांच की तो उसमें चावल लदा हुआ पाया गया। तत्क्षण जमुई पुलिस द्वारा जिला प्रशासन के संबंधित जो प्राधिकार हैं, विपणन विभाग जो देखते हैं, उनको सूचना दी गई थी चावल की जांच के लिए और उनसे आज प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। और हम लोगों ने भारतीय जो न्याय संहिता है, उसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उन दोनों अधिनियमों के तहत हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है और आगे अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कितने मूल्य का चावल सर कालाबाजारी के लिए? जो अनुमानित मूल्य है वो लगभग 10 लाख रुपया है और 31,000 केजी चावल जो है उस ट्रक पर पाया गया है। 14 चक्के का ट्रक है। बिहार और झारखंड दो अलग अलग राज्यों के रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे हुए थे। सर, एक सवाल उठता है कि मलयपुर पुलिस ने उस ट्रक को 13 तारीख को सीज किया, लेकिन FIR आज 16 को हो रहा है। इसके पीछे की वजह जानना चाहिए। देखिए, 13 तारीख को जब हम लोगों के द्वारा जो ट्रक जब्त किया गया था तो प्रथम दृष्टया चावल पाए जाने के कारण पुलिस के क्षेत्राधिकार से ये बाहर का मामला था। हम लोगों ने उस चावल की जांच के लिए ज़िले के संबंधित प्राधिकार को सम्यक सूचना दी थी और चूँकि आवश्यक वस्तु अधिनियम जब भी उसके तहत प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसके पहले जिला प्रशासन में विपणन प्रभाग द्वारा इसकी जांच की जाती है। तो जांच के बाद जो संबंधित आदेश है वो आज मलयपुर थाना को प्राप्त हुआ है और जैसे ही हम लोगों को प्राथमिकी के संबंधित आदेश प्राप्त हुआ है, तत्क्षण प्राथमिकी विपणन पदाधिकारी द्वारा दर्ज की गई है और इस पर आगे का अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। मैम, ये कालाबाजारी का चावल पकड़ाया है, क्या है पूरा मामला? ये पूरी कहानी क्या है? मामला ये कि थाना जो भी थाना के लोग हैं वो लोग ही इस गाड़ी को पकड़े थे। तो मेरे को तो दूरभाष पे सूचना अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दी गई थी। तो उसके उपरांत हम जांच किए तो सैंपल का जांच करके फिर जो रिपोर्ट बना के दिए अनुमंडल पदाधिकारी को, उनका आदेश हुआ। उसके बाद हम कालाबाजारी का FIR के लिए जांच में क्या कितने बोरे पाए गए हैं? जांच में अभी तो मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग 610 के लगभग बोरे हैं, लेकिन उसमें से लगभग 40 से 50 बोरे क्षतिग्रस्त हैं। अच्छा, हाँ। क्या पता चला कहाँ का चावल है, किस तरह का ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ तक जितना इन्फॉर्मेशन मिली है उससे रतनपुर कल से उठाव किया गया। तो ये क्या मतलब सरकारी अनाज जो डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, सरकारी अनाज से लिप्त लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फर्स्ट दृष्टि में तो यही बता सकते हैं कालाबाजारी। कि कालाबाजारी। जब मैम ये मानते हैं कि जो जिस चावल को गरीबों के घर में जाना चाहिए वो चावल अब माफिया के द्वारा बेचा जा रहा है, ले जाके दूसरे जिला जा रहा है, तो लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा
करप्शन है इसमें पीडीएस में? नहीं, गड़बड़ी तो देखिए ये अनाज जो है ना बेसिकली ये पीडीएस शॉप से जो भी अनाज जा रहा है लाभुक को जा रहा है। अब लाभुक कहीं भी सेल आउट कर दे रहा है तो मेरे को तो वही लग रहा है कि उनके द्वारा जो सेल आउट की जा रही है वही कलेक्ट करके लोग माफिया जो भी कहिए वो लोग कुछ इस तरह की लापरवाही या ये जो काला बाजारी कहिए वो कर रहे हैं। आगे क्या कर अनाज खरीदना या बेचना भी तो गुनाह है। गुनाह हुआ, लेकिन ये गुनाह तो पब्लिक ही कर रही है, पब्लिक को मिल रही है, वो लोग बेच दे रहे हैं, इस खाना नहीं चाह रहे हैं या जो भी कारण हो इसका उनका पर्सनल चीज़ होगा वो। आगे क्या कार्रवाई होगी इसमें? आगे हम तो एफआईआर के लिए दे रहे हैं, अब यही एफआईआर होगा। मैडम 13 तारीख को पकड़ा गया और आज 16 तारीख को इस पर एफआईआर किया जा रहा है। हाँ, 13 तारीख को पकड़ा गया, लेकिन इसकी जानकारी दूरभाष पे मेरे को 14 को मिली अनुमंडल, और 14 को मैंने जांच किया। जांच में सैंपल से जो भी पता चला वो तो अनुमंडल पदाधिकारी को रिपोर्ट किया। और कल क्योंकि 15 अगस्त था तो सब लोग उस स्थिति में भी व्यस्त थे उसके उपरांत ही आज मेरे को लेटर प्राप्त हुई, उसके उपरांत मैंने एफआईआर के लिए। क्या कॉस्ट आ रहा होगा इसका? जितने 311 क्विंटल के आसपास चावल है, क्या कॉस्ट आ रहा होगा? कॉस्ट तो बिल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक बिल गाड़ी से मिली थी उसके अकॉर्डिंग तो लगभग 9 लाख।